गाइज आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के माइंडसेट और एक लूजर ट्रेडर के माइंडसेट में कितना डिफरेंस होता है। गाइज जो भी लोग प्रॉफिटेबल बन पाए हैं उन लोगों का माइंडसेट बहुत ही क्लियर होता है। वो लोग किसी एक स्ट्रेटजी को जब फॉलो करते हैं तो तब तक उसको फॉलो करते हैं जब तक वो उस रिज़ल्ट को नहीं पा लेते कि ये स्ट्रेटजी उनके लिए है या नहीं। वो लोग क्या करते हैं, किसी भी एक स्ट्रेटजी को कम से कम 100 दिन तक फॉलो करते हैं और फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी उनको आगे प्रॉफिट दे पाएगी, क्या इसकी एक्यूरेसी है। ये सारे पॉइंट्स वो निकालते हैं, तब जाकर उस स्ट्रेटजी को आगे कैरी ऑन करते हैं। लेकिन क्या आप सभी ने ऐसा कभी किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि आप सब लोग क्या करते हैं, किसी स्ट्रेटजी को तब तक फॉलो करते हैं जब तक कि वो प्रॉफिट देती है। जिस दिन आपको उसमें लॉस देखने को मिला उसी दिन आप उस स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं और नई स्ट्रेटजी फाइंड करने लग जाते हैं। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो सभी लोग एक डिसिप्लिन होकर काम करते हैं, अपने रूल्स को फॉलो करते हैं और फोकस्ड होकर काम करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल प्रॉफिट के लिए यहाँ पे आते हैं। जिस दिन प्रॉफिट नहीं बना उस दिन फिर हम निराश हो जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने लग जाते हैं। लेकिन ये आज तक समझ ही नहीं पाए हैं कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनी ही नहीं है जिसमें कि आपको कभी लॉस ना हो। किसी भी स्ट्रेटजी में जब आप काम करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी को आपको फाइंड करना होता है कि उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है। किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी गाइज कम से कम 60 से 70% होनी चाहिए, जिससे आप महीने के एंड में एक प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर किसी भी स्ट्रेटजी को लॉस से काउंट नहीं करता है, वो ये देखता है कि उस स्ट्रेटजी का एक्यूरेसी कितना आ रहा है। जब उसने 20 दिन ट्रेड किया है तो उस स्ट्रेटजी में उसको कितना दिन प्रॉफिट हुआ है, कितना दिन उसको लॉस हुआ है। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं। हम लोग जैसे मान लेते हैं कि आपको 10 दिन प्रॉफिट हुआ, अगर 11वें दिन आपको लॉस होता है तो आप उस स्ट्रेटजी पर डाउट करने लग जाते हैं, उस स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेकिन हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में से कोई स्ट्रेटजी बनी ही नहीं है जो आपको 100% प्रॉफिट दे सके। यदि आप किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर का आप जनरल उठा के देखते हैं तो आपको वहाँ साफ साफ देखने को मिलेगा कि वो किसी स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन होके फॉलो करते हैं। उसमें होने वाले जो रीज़न है कि लॉस कैसे हुआ, प्रॉफिट कैसे हुआ, वो सारे रीज़न वो लिखते हैं। कितना उनका स्टॉप लॉस था, कितना उनका टारगेट था, हर एक चीज़ वो मेंटेन करते हैं। क्या आपने कभी अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखा है? क्या आपने कभी लिखा है कि क्यों आपको लॉस हुआ, क्यों आपको प्रॉफिट हुआ, कितना आपको लॉस हुआ, कितना आपको प्रॉफिट हुआ? लेकिन आप सब ने अभी तक अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखना भी शुरू नहीं किया है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं लिखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आज क्या गलती की है और इस गलती को नेक्स्ट टाइम आपको नहीं करना है। अगर गाइज आप ऐसा लिखोगे नहीं तो आप जल्दी ही मार्केट से बाहर हो जाओगे। आपको लिखना पड़ेगा, लिखने से चीज़ें आपको याद होंगी। जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो सब लोग लिखते हैं अपनी गलतियों को और उनसे सीखते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में जब आप काम करते हैं तब आपको पता नहीं होता है कि आपने क्या किया है। लेकिन जब आप लाइव मार्केट के बाद, यानी कि आपका ट्रेडिंग ख़त्म होने के बाद में आप शाम को देखते हैं, ट्रेडिंग जर्नल को लिखते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैंने क्या गलती की है। उस टाइम पे लाइव मार्केट में आपको ये सब पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने माइंडसेट को क्लियर करना है और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखने की आवश्यकता है। अपने आप से ये गलतियाँ फाइंड करने की आवश्यकता है कि आपने क्या गलती की है। कोई भी स्ट्रेटजी गाइज आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को लेके एकदम क्लियर है, मार्केट में होने वाले रिस्क को आप एक्सेप्ट करते हैं, तो गाइज आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात समझ लीजिए कि मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व है और आपको इस रिस्क को एक्सेप्ट करना होगा। क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपने 10 दिन ट्रेड किया है तो 10 दिन में कम से कम 6 से 7 दिन आपको प्रॉफिट ही होगा। यदि आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, 1:2, 1:3 है,
तो यहाँ पे आपको एक अच्छा रिवार्ड महीने के अंत में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपकी क्या गलती हो रही कि आप मार्केट के रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बार बार अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं। तो इन सब से परे हट के आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी पे लगातार काम करना है, उस स्ट्रेटजी के सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है। कम से कम आपको 100 दिन तो उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और लिखना है कि उस स्ट्रेटजी में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। लिखते लिखते आप उस स्ट्रेटजी के जो है मास्टर बन जाएंगे और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि मार्केट में आपको लॉस नहीं होगा। मार्केट में लॉस आपको होगा, डेफिनेटली होगा। हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉस करता है यहाँ, लेकिन उसका लॉस का साइज़ बहुत छोटा होता है और प्रॉफिट का साइज़ बड़ा होता है। तो यहाँ आपको अपने माइंड को चेंज करने की आवश्यकता है, माइंड पे काम करने की आवश्यकता है और आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।